हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर और यूपी यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कन्नौजी। कन्नौजी जो है ये इस बोली का केंद्र, इसका नाम जो है वो कन्नौज से ही पड़ा है, ठीक है ना। यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। कन्नौजी जो बोली है ना, यह भी स्वर सैनी अपभ्रंश से निकलती है, ठीक है ना। और यह ब्रजभाषा में इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रजभाषा की उपबोली भी कहते हैं। तो एक सेट में मैंने आपको बढ़ाया है कि ब्रजभाषा की उपबोली कौन सी, तो कन्नौजी। तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताना जरूरी समझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, देखो, जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उनको हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब बताओ, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वह बहुत थक गया। इसमें उदाहरण में देखो, बहुत लग गया, और मैंने आपको बता दिया कि किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराने वाले को हम पर्यावरणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत हो गया, अधिक हो गया, पूर्णता हो गया, थोड़ा हो गया, काफी हो गया, तो ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मनोयोग का सही संधि विच्छेद बताओ। तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनहा प्लस योग, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। और यहां पर विसर्ग लग गया तो विसर्ग संधि, ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है। प प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा पावन, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को छांटिए, कौन सा अशुद्ध शब्द है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सन्यासी। सन्यासी जो है वो गलत लिखा हुआ है। अब आप सोचोगे सही कैसे लिखा होगा? ये पूरा सही तरीके से लिखा हुआ है, बस सा के ऊपर अंक की बिंदी लगा दो तो आपका ये सही वर्तनी हो जाएगी, समझ रहे ना। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि शुद्ध वर्तनी इसकी क्या है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? अब भविष्य काल कहाँ होगा? जहां पर कोई बात भविष्य में करने की बात हो रही होगी। अब देखो, दूसरा तो आपका ये पास्ट में चला गया, ये आपका पास्ट में चला गया, ये प्रेजेंट में है, पहला ही आपका फ्यूचर में है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है। बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बादशाह का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? बेगम। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और ये तुर्की भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन के लिए एक वचन के रूप में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आग जो है ये हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है? आफत। आफत शब्द जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द बताओ। समानार्थक का मतलब मोस्टली पर्यायवाची से ही होता है, तो प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द हो जाएगा प्रख्यात। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चुनौती का समानार्थक शब्द, तो चुनौती का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ललकार। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कुंदन का समानार्थक शब्द, कुंदन का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो कुंदन का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोना, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जरा जरा, सॉरी, जर जरा शब्द का सही अर्थ भेद बताइए। देखो, जर माने तो होता है आपका क्या? धन या दौलत, ठीक है। और जो जरा होता है उसका मतलब होता है थोड़ा सा, जरा सा पानी देना, यानी कि थोड़ा सा पानी देना। तो
इस तरीके से, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मलिन का विलोम शब्द क्या होगा? तो मलिन का विलोम शब्द हो जाएगा आपका स्वच्छ, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि मलिन माने होता है मैला, खराब, गंदा। ठीक है। व्यास का विलोम शब्द, तो व्यास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो व्यास का विलोम शब्द हो जाएगा आपका समास। व्यास माने बड़ा हुआ और समास माने संक्षिप्त रूप, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जुड़ा और जुड़ा शब्द का सही अर्थवेद बताइए। जल्दी बताओ, जुड़ा और जुड़ा शब्द का सही अर्थवेद बताइए। देखो, जुड़ा माने तो होता है संलग्न, ठीक है, और जूड़ा मतलब होता है केसों का बंधन, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केस का मतलब बालों से है। अनेकार्थी शब्द कुंडली के दिए गए के लिए निम्नलिखित में से एक अर्थ बताइए, यानी कि कुंडली का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा? जल्दी बताओ। देखो, कुंडली का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इमरती, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 25 से 27 तक आपको क्या करना है? उपसर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान में आपका वी उपसर्ग है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताओ। तो चिरायु में आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? चिर उपसर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अवनत में कौन सा उपसर्ग है? अवनत में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, पता होगा आपको, ठीक है। तो अवनव में आपका अव उपसर्ग है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? पहले तो आप चारों ऑप्शंस को देखो और ये ज्ञात करो कि कौन से ऑप्शंस में कर्मधारय समास नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया, देखो परमाणु इसमें तो होगा। दूसरा चतुरानंद, चतुरानंद का मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। चतुरानंद का अगर आप समास विग्रह करोगे तो क्या करोगे चतुरानंद का? तो जिनकी चार भुजाएं हैं तो उनको क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी। और जितने भी भगवान के नाम हैं, मैंने आपसे बोला बहुब्रीहि समास में रख दो, बोला कि नहीं बोला? और जब चतुरानंद में बहुब्रीहि समास होगा तो इसी में कर्मधारय समास नहीं होगा ना। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताइए। जल्दी बताओ, मिश्र वाक्य कौन सा होगा? जल्दी बताओ। देखो, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक हो तथा दोनों वाक्य आपस में जब, तब, जहां, वहां, अगर, तो इत्यादि से जुड़े तो उन वाक्यों में मिश्र वाक्य होता है। यानी कि मिश्र वाक्य अगर आपको पहचानना है तो वहां पर जब तब शब्द मिलेंगे, जहां वहां शब्द मिलेंगे, अगर ये नहीं मिले तो अगर शब्द मिलेगा, तो शब्द मिलेगा, ये शब्द आपको मिलेंगे। अब बताओ, मैंने आपको समझा भी दिया। अब देखो, ज्यों ही वह घर से निकला और कौमा वर्षा होने लगी, ठीक है। अब ज्यों ही का मतलब जैसे से है। जैसे ही वह घर से निकला वैसे ही वर्षा होने लगी। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 और 31 में आपको क्या करना है? एक वाक्य को चार भागों में विभक्त कर दिया गया है। जिस भाग में गलती है वही भाग आपको बताना है। सरयू नदी के तट में अयोध्या नगरी बसी हुई है। अब आप खुद बताओ कि इसके किस भाग में गलती है? सरयू नदी के तट में नहीं, उसके अंदर थोड़ी ना बसी हुई है, तट पर। तट पर यानी कि यहाँ पर मैं की जगह पर आएगा, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन या दूसरे पार्ट में गलती है। इस शब्दावली को अधिक उपयोग और सार्थक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। किसके किस पार्ट में गलती है? जल्दी बताओ। देखो, इस शब्दावली को अधिक उपयोगी और सार्थक बनाने के लिए, यानी कि उपयोग की जगह उपयोगी आएगा, तो यहां पर भी दूसरे पार्ट में गलती है। अंधविश्वास का तात्पर्य क्या होता है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपसे आपको दे दिया और आपसे पूछा है कि अंधविश्वास का वाक्यांश क्या होगा? जल्दी बताओ। तो देखो, अंधविश्वास का मतलब होगा जो बिना सोचे समझे किसी की भी बात को मान लेता है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो सब जानता हो उसको हम क्या कहेंगे? तो जो सब जानता हो उसको हम बोलते हैं सर्वज्ञ, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, जो बहुत से विषयों का जानकार हो तो उसको बोलेंगे बहुतज्ञ, यानी कि पहला ऑप्शन होगा। और जो विषय का विशेषक हो तो उसको बोलेंगे हम विज्ञ, ठीक है। और जो ज्ञान में सर्वोच्च हो तो उसे बोलेंगे परम ज्ञानी, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस एक दूसरे से मिलते जुलते थे, इसलिए चारों को एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। उसने पत्र लिखा लिखा जाएगा, उससे पत्र लिखा जाएगा, सॉरी।
तो इस वाक्य में आपको वाच्य भेद बताना है कि कौन सा वाच्य भेद है, जल्दी बताओ। उससे पत्र लिखा जाएगा, इसमें कर्मवाच्य है। कौन सा? कर्मवाच्य, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। कर्मवाच्य का मुख्य बिंदु कर्म होता है, ठीक है। कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है अथवा कर्ता के बाद से के द्वारा का प्रयोग होता है। तो इससे अब जिससे कारक वो आया ना, यहीं से हमने अब पहचान लिया कि इसमें कर्मवाच्य है, ठीक है। जब श्रमिक को उसका उचित मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। क्या मिलेगा उचित, जल्दी बताओ। जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यानी कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स छूटा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। आंख ना दीदा काले कसीदा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये लोकोक्ति एक बार हो चुकी है, बताओ। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस रस को रसराज कहा गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि रसराज की संज्ञा किसको दी गई है? श्रृंगार रस को, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा? अंबर। तो अंबर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? आकाश, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। आकाश का अर्थ होता है नभ, गगन, व्योम आदि। किसी भी खगोलीय पिंड जैसे धरती के भाग, अंतरिक्ष का वह भाग जो उस पिंड के सतह से दिखाई देता हो वही आकाश कहलाता है, ठीक है ना। तो अंबर जो है वो आकाश का समानार्थी होगा। लास्ट क्वेश्चन है, मंतव्य के कुछ समानार्थी दिए हैं, इनमें से एक मंतव्य का समानार्थी शब्द नहीं है, और जो उस मंतव्य का समानार्थी नहीं है वही आपको चुनना है और मुझे बताना है। मत, विचार, राय और ध्येय। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इतना सिंपल है कि अगर आप ऑप्शंस भी पढ़ोगे तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे, ठीक है। हिंदी के टेस्ट को आप बहुत ज्यादा प्यार देते हैं तो इसलिए लाइक का टारगेट मैं बढ़ा करके 550 रख दे रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।